Yes, good morning students. How are you बेटा? ओके बेटा, वेलकम बैक अगेन इन फिजिक्स क्लास। तो बेटा हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था कैपेसिटर और उसके बारे में हमने डिटेल में जान लिया था। आज हम करेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में पढ़ता हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज कैपेसिटेंस 60 पिको फेराडे। कैपेसिटेंस कितना दिया बेटा आपको? 60 पिको फेराडे। ठीक है बेटा, आगे क्या बोलता है ये, या इसको पहले फिर इसमें कन्वर्ट कर लो। 60 इंटू 10⁻⁻12 फेराडे। ये पिको फेराडे से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? फेराडे में कन्वर्ट कर लिया। आगे बोलता है ये कैलकुलेट इट्स रेडियस। क्या कैलकुलेट करना है हमने? नंबर 1 रेडियस, नंबर 2 हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड on it to raise its potential by to 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है तो निकालिए, रेडियस निकालनी है। एज वी नो दैट आइसोलेटेड, क्या बोला देखिए, बोलता है इन एन आइसोलेटेड स्फीयर। स्फीयर की रेडियस निकालनी है हमने, तो हमें बताया कि एज वी नो दैट क्या कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर C इज इक्वल टू 4πε0 R, ये होता है। तो R की वैल्यू क्या आ गई? R इज इक्वल टू C/4πε0। ठीक है बेटा, क्या बन गया ये? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू C। 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू वट इज द कैपेसिटी? 60 इंटू 10⁻⁻12। क्या बन गया बेटा? R इज इक्वल टू -12, 9 कितना बन गया? 10⁻⁻3 50। कितना बन गया बेटा ये? इसको आगे लिख लो, 54 इंटू 10⁻⁻2 कितना बन गया? R इज इक्वल टू 0.54 मीटर। इससे आगे क्या बोला बेटा इसने निकालने को? या हम ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। नेक्स्ट बोला इसने यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, हाउ मच चार्ज। अब क्या निकालना हमने? चार्ज। सेकंड पार्ट क्या हो गया? Q इज इक्वल टू CV। क्या बन गया बेटा? Q इज इक्वल टू C। कितना है बेटा? 60 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V 10⁻⁴। कितना बन गया बेटा? 10⁻⁻8 कूलम। कितना आ गया हमारे पास? 60 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है बेटा, ये था, इस तरह से आपने ये कैलकुलेट करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है अ स्लैब ऑफ मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। एक स्लैब है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मटेरियल है वो कैपिटल K है, हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट थिकनेस इज 3/4D। ये दी हुई है थिकनेस, मैंने यहाँ पे लिख दी, थिकनेस इज 3/4D। वेयर D इज द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स। जो स्मॉल d डिस्टेंस है वो जो दोनों प्लेट्स थी उनके बीच का सेपरेशन है, डिस्टेंस है जो हम लेते ही हैं। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ये बताओ कि जब प्लेट उन हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन प्लेट, जब वो प्लेट उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रख दी गई, तो बताइए कैपेसिटेंस कैसे चेंज हुआ। तो देखिए T, ये आपको गिवन है, T इज इक्वल टू 3/4D। एज वी नो दैट C इज इक्वल टू ε0A D माइनस T माइनस 1/K। D क्या आता है? C इज इक्वल टू ε0A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1/K व्हेन वी इंट्रोड्यूस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया था, तो ये आ गया हमारे पास। तो थिकनेस कितनी दी हुई है? T दी हुई है 3/4D। तो मैंने क्या किया, इस T की जगह 3/4D रख दिया।
क्लियर हुआ बेटा ये कंसेप्ट। बाकी ये पूरा और टी की जगह रख दिया 3/4d। 3/4d से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये बन गया d, ये तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी न्यूमरेटर एज इट इज, ये d 3/4d इंटू 1, 3/4 ये आ गया 3d/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3d/4 इंटू 1, ये मल्टीप्लाई बाई के एज इट इज आ गया। ये शायद ये स्टेप समझ आ गया। अब देखिए बेटा ये d माइनस 3d/4, मैंने क्या किया, ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो अगला स्टेप ये बनेगा, देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 4d माइनस 3d/4 प्लस 3d/4 के, ये स्टेप बनेगा। ठीक है, तो 4d माइनस 3d कितना बन गया, d/4 प्लस 3d/4 के। क्लियर हो गई ये, ओके बेटा। आगे क्या बन गया, अब ये एप्सिलॉन नॉट ए d/4, देखिए मैंने क्या किया, इस स्टेप से जो डिनोमिनेटर है इससे d/4 कॉमन ले लिया। जब मैंने d/4 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया बेटा, यहां पे बच गया 1 और ये बन गया 3/k, क्योंकि d तो दोनों में यहां से भी d बाहर आ गया, 1 प्लस 3 और यहां पे 4 बाहर है तो k बच गया। क्लियर हुई बात। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये किसके बराबर होता है, ये बन गया आपके, पहले ये देख लो, ये क्या बन गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए, और ये क्या बन गया, ये 4k न्यूमरेटर में ऊपर चला गया, ये लिख दिया मैंने 4k, बाकी एज इट इज ऐसे ही। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसके बराबर होता है, सी नॉट 4k बाय अपॉन k बाई k प्लस 3, दैट इज द रिजल्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एबोनाइट रॉड हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 3। एन एबोनाइट रॉड हैज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 दिया हुआ है, 6 mm थिक। ठीक है बेटा, t कितना दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 6 mm, मतलब 6 इंटू 10⁻³ मीटर थिक, is introduced between the plates of parallel plate capacitor having area 4 into 10⁻², A is equal to 4 into 10⁻² meter square, and plate separation is 0.01 मीटर। जो प्लेट का सेपरेशन दिया हुआ है D इज इक्वल टू 0.01 मीटर। फाइंड द कैपेसिटेंस, क्या निकालना है बेटा आपको, C। तो एज वी नो दैट C किसके बराबर था बेटा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1/k। ये था कब, जब हम कोई किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या बन गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 8.854 10⁻⁻12, एरिया 4 इंटू 10⁻⁻², डी 0.01 माइनस टी 6 इंटू 10⁻³ इंटू 1 माइनस 1/k की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 3। सॉल्व इट, कितना बन गया, C इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम, कितना बन जाएगा, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2/3। ठीक है बेटा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 59 इंटू 10⁻⁻12।
और हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 59 पिको फेराडे। व्हाट इज द कैपेसिटी, 59 पिको फेराडे इज द कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर। इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। बेटा ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन इन फिगर। ये दिया हुआ है कि इस तरह से फील्ड है, ये डायग्राम आपको गिवन है, फील्ड है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस। थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये टोटल इसके बीच का सेपरेशन है D है और ये इसका एरिया है। जब कभी भी किसी कैपेसिटर का एरिया डिवाइड होता है तो कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ते हैं, और जब कभी भी लेंथ डिवाइड होती है तो कैपेसिटर सीरीज में जुड़ते हैं। बस आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे ये नोट लिख देता हूँ आपको, ये आपको याद रखने वाली बात है ये। व्हेन एरिया इज डिवाइडेड देन capacitor will connected in parallel, and when length is divided then capacitor will कनेक्टेड और ज्वाइन इन सीरीज। तो यहां पे देखिए क्या डिवाइड हुआ है, एरिया या लेंथ। यहां पे लेंथ डिवाइड हुई है, ठीक है। तो ये किस में ज्वाइन होंगे, सीरीज में। तो पहले हमें इनके C1 निकालने। C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये होता है C एप्सिलॉन नॉट A बाई D। लेकिन यहाँ पे क्या दिया इसका, ये दिया इसने C1, ये C2 दिया हुआ। C1 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 दिया हुआ, तो ये बन गया K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और D भी कितनी है, D/2 है। तो ये क्या बन गया टोटल, C1 इज इक्वल टू 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सिमिलरली C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2 क्या बन गया बेटा, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, आगे लिखोगे हम एज अकॉर्डिंग टू फिगर लेंथ इज डिवाइडेड सो कैपेसिटर विल ज्वाइन इन सीरीज। क्या किस में ज्वाइन होंगे, ये सीरीज में। देयरफॉर 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्या बन गया बेटा, 1/C1 क्या बन गया बेटा, D अपॉन 2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है बेटा, तो इसको बेटा आगे फर्दर सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D इंटू K1 प्लस K2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा एक नेटवर्क दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, और क्वेश्चन है आपका इफ C1 इज 3 पिको फेराडे, C1 is 3 picofarad and C2 is 2 picofarad. Calculate the equivalent capacitance of the network between A and B. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी C1 है, ये भी C1, ये भी C1, ये भी C1 और ये दोनों C2 हैं।
ठीक है, C1 की वैल्यू आपको अलग दे रखी है, C2 की वैल्यू अलग दे रखी है। तो हमने क्या करना है, इसको पहले थोड़ा मॉडिफाइड करना है। देखिए ये कैपेसिटर अगर मैं इसका नाम अलग दे दूं या वैसे भी, ये तीनों किसमें है बेटा, ये तीनों सीरीज में है। तो इनके नाम दे देते हैं। यहां पे हमने दे दिया, मान लेते हैं C1 C2 दिए, इसका नाम दे दिया मैंने, मान लेते हैं C4 या ये C3 C4 C5 C6 C7 और C8, ये अलग नाम दे दिए मैंने इनके। तो देखिए C4 C5 एंड C6 आर इन सीरीज एज C4 C5 एंड C6 आर इन सीरीज। देयरफॉर 1/CS किसके बराबर बन गया बेटा, 1/C4 प्लस 1/C5 प्लस 1/C6 क्या बन गया बेटा, 1/CS, ये क्या है, सीरीज कैपेसिटर्स इन सीरीज इज इक्वल टू 1 में ये है, ये दिया हुआ है आपको C1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। सॉल्व इट, क्या बन गया बेटा, यहां पे बन गया 2 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन एलसीएम 6, कितना बन गया बेटा, 1/CS इज इक्वल टू कितना बन गया, 7/6 एंड CS इज इक्वल टू 6/7 पिको फैराडे। अब देखो बेटा, इन तीनों को सॉल्व करके एक आ गया। जब इन तीनों को सॉल्व करके एक आ गया तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, मान लो अब डायग्राम को मैंने थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया और ये मैंने ऐसे लिख दिया ये, और इसको सॉल्व करके क्या आया है CS। नाउ अगला स्टेप क्या होगा, नाउ CS एंड इसका नाम क्या दिया था हमने, ये था हमारे पास C3 4 5 6 7, C7 आर इन पैरेलल। यहां से दो रास्ते जाते हैं तो ये दोनों पैरेलल में है। तो बेटा ये क्या बन गया, CP इज इक्वल टू C7 प्लस CS, क्या बन गया बेटा, C7 यानी कि C2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 प्लस 6/7, कितना बन गया बेटा ये, CP इज इक्वल टू 14 प्लस 6 20/7 पिको फैराडे। अब इसको सारे को सॉल्व करके फिर एक आ गया, थोड़ी डायग्राम और मॉडिफाइड करेंगे। इसका आ गया CP, नाउ C3 CP एंड C8 इन सीरीज, नाउ C3 CP एंड C8 इन सीरीज, क्या बन गया बेटा, 1/CS डैश, ये मैंने CS लिया था तो ये CS डैश ले लिया, क्या बन गया, 1/C3 1/CP प्लस 1/C8, क्या बन गया बेटा, 1/CS डैश इज इक्वल टू 1 में 1 ये C3 यानी कि C1 की वैल्यू कितनी थी, ये बन गया बेटा 1/3 प्लस 1/CP, CP की वैल्यू आई है 20/7 यहाँ पे, प्लस 1 में C8 C1 2, ठीक है बेटा। एलसीएम कितना आ गया 60, यहां करता हूं, इस डायग्राम को बेटा मैं मिटा देता हूं, आपको समझ आ गया होगा। क्या बन गया हमारे पास, कितना बन गया हमारे पास, ये एलसीएम अगर हमारे पास 60 है तो बन गया बेटा कितना 20 प्लस 21 प्लस 36।
ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा आगे। ठीक है बेटा, कितना आ गया ये, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया बेटा, सीधा CS इज इक्वल टू 1 पिको फेराडे, लगभग इतना हमारे पास ये आंसर आ गया, अप्रोक्सीमेटली 1 पिको फेराडे। नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C एज शोन इन फिगर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q इज 30 पिको फेराडे। जो C इक्विवेलेंट है आपका वो कितना है, 30 पिको फेराडे, यानी कि इस टोटल का आंसर कितना है, 30 है। इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, वेरी सिंपल। ये तीनों मान लेते हैं, इसका नाम दे दिया हमने C1, ये C2, C3 एंड C4 एज C2, C3 एंड C4 इन पैरेलल। किसमें बेटा, ये पैरेलल में है, देयरफॉर CP किसके बराबर बन गया बेटा, ये C2 प्लस C3 प्लस C4 क्या बन गया बेटा, 20 प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 पिको फेराडे। नाउ दूसरी डायग्राम क्या जाएगी, ये C और ये बन गया आपका क्या बेटा, CP, ये CP बन गया। नाउ C एंड CP इन सीरीज, तो क्या बन गया बेटा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/CP। कितना दिया हुआ है ये आपको, ये दिया 30, C इक्विवेलेंट, इसको सॉल्व करके कितना दिया हुआ आपको, 30 दिया हुआ है। तो ये क्या आ गया बेटा, 1/30 इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/ कितना आया ये 60। क्या बन गया बेटा, 1/C यही रहने दिया, 1/30 माइनस 1/60, 1/C इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया बेटा 60, 2 माइनस 1 एंड C इज इक्वल टू 60, किस में दिया पिको फेराडे, देन 60 पिको फेराडे इज द आंसर। ठीक है बेटा, in this way you have to solve the numericals. If you feel any problem please call me. Okay बेटा, thank you बेटा।